हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्लास 10 और इस यूनिट का हम लोग पूरे चैप्टर का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10 कोड 402। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया गया है वो है ए इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेज टेक्स्ट फ्रेम्स। ठीक है, क्या अप्लाई कर सकते हो सेलेक्टेड फ्रेम पर, पेज पर, टेक्स्ट पर? तो आंसर है ए स्टाइल। क्वेश्चन 2, वी कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट बाय अप्लाइंग स्टाइल। क्या हम लोग तुरंत अप्लाई करके स्टाइल को, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं? अपीयरेंस को टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है पेज। ये सही है या गलत है? तो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज नॉट ऑफर्ड बाई openoffice.org। ठीक है, यानी जो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है कौन सा स्टाइल ऑफर नहीं किया है या उसमें कौन से फीचर्स है स्टाइल का वो मौजूद नहीं है इस सॉफ्टवेयर में? तो आंसर है वीडियो स्टाइल। वीडियो स्टाइल जो बोल सकते हैं इस तरह का स्टाइल मौजूद नहीं है ओपन ऑफिस में। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द स्टाइल इंक्लूड हेडर एंड फुटर्स बॉर्डर मार्जिन्स। किस स्टाइल में इंक्लूड रहता है हेडर्स, फुटर्स और बॉर्डर मार्जिन्स? तो वो होता है फ्रेम स्टाइल। क्वेश्चन 4, विच स्टाइल अफेक्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट सच एज फॉन्ट साइज, बोल्ड एंड इटैलिक्स फॉर्मेट्स। कौन सा स्टाइल से हम लोग यूज करके फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं? आंसर है कैरेक्टर स्टाइल्स। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। क्या शॉर्टकट है, ठीक है, अगर हम लोग स्टाइल को डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं? आंसर है F11। क्वेश्चन 7, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज अवेलेबल इन। कौन से मेनू में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो है? आंसर है फॉर्मेट मेन्यू। क्वेश्चन 8, फिल फॉर्मेट मोड हेल्प टू अप्लाई स्टाइल्स टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। क्या जो फिल फॉर्मेट फीचर है वो डिफरेंट एरिया में हम लोग क्विकली उससे अप्लाई कर सकते हैं कोई भी स्टाइल? सही है या गलत है? तो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 9, व्हेन फिल फॉर्मेट मोड इज एक्टिव क्लिक अंडू लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शंस। यानी क्या होता है, राइट से हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। व्हेन फिल फॉर्मेट मोड इज एक्टिव, जब एक्टिव होता है, ठीक है, तो राइट क्लिक करते हैं, अंडू लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन। क्वेश्चन 10, टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड प्रेस द। हम फिल फॉर्मेट मोड से वापस आना चाहते हैं या बाहर आना चाहते हैं तो हम लोग क्या प्रेस करते हैं? तो आंसर है स्केप बटन। क्वेश्चन 11, वी कैन क्रिएट स्टाइल बाय। हम लोग स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं किस तरह? न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शंस, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन 12, वी कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम ड्रैगिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडोज। ये ट्रू है, फॉल्स है? यानी क्या है, क्या हम लोग ड्रैग करके सेलेक्टेड टेक्स्ट को स्टाइल फॉर्मेट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, ट्रू। क्वेश्चन 13, वी कैन मॉडिफाई द प्रीडिफाइंड स्टाइल्स आल्सो। हम लोग क्या मॉडिफाई कर सकते हैं अगर पहले से स्टाइल उस पर अप्लाई है? तो आंसर है यस, ट्रू। वी कैन नॉट कॉपी द स्टाइल फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट। क्या ये सही है कि हम लोग किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते हैं? यस, फॉल्स है, ठीक है, गलत है। क्वेश्चन 15, इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इमेजेस जो है वो डॉक्यूमेंट में ऐड किया जा सकता है। कौन कौन से? फ्रॉम फाइल से, दूसरा है फ्रॉम गैलरी से, डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर से। ठीक है, तो 3 तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं इमेज को डॉक्यूमेंट में। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 16, एरियाज वेयर कट एंड कॉपीड इमेज स्टोर्ड इन। जब लोग कॉपी कट करते हैं ना इमेज को, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है कुछ समय के लिए? तो वो एरिया है क्लिपबोर्ड। आंसर है क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन 17, शॉर्टकट टू कॉपी इमेज इज कंट्रोल+। ठीक है, किसी भी इमेज को कॉपी करने के लिए क्या क्या होता है, शॉर्टकट होता है? आंसर है कंट्रोल+V। क्वेश्चन 18, टू ओपन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स क्लिक। अगर हम लोग इंसर्ट करना चाहें पिक्चर को तो कौन सा डायलॉग बॉक्स को क्लिक करेंगे? तो कौन से मेन्यू को क्लिक करेंगे? तो आंसर है इंसर्ट मेन्यू को। क्वेश्चन 19, क्लिक ऑन टूल्स मेन्यू टू ओपन गैलरी। अगर हमें गैलरी को ओपन करना हो तो हम क्या
कहाँ पर हम लोग किस टूल्स पे या मेनू पे क्लिक करेंगे, तो वो आंसर है टूल्स मेनू पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू ओपन पिक्चर टूल बार। कौन सा, ठीक है, ये जो कौन सा मेथड है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सही रूप से सही तरीके से पिक्चर को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आंसर है सी, व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे। क्वेश्चन 21 वी कैन हाइड द गैलरी इन राइटर इफ रिक्वायर्ड। क्या अगर हम गैलरी को हाइड करना चाहें तो क्या हम हाइड कर सकते हैं? आंसर है यस, ट्रू। क्वेश्चन 22 क्लिक ऑन टूल्स गैलरी एंड अनचेक द गैलरी ऑप्शन विल। क्या होगा अगर हम अनचेक कर देंगे गैलरी को? तो आंसर है बी, क्लोज द गैलरी। जो गैलरी है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू ओपन पिक्चर टूल बार। कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है जिससे कि हम लोग पिक्चर टूल बार को ओपन कर सकते हैं? तो आंसर है व्यू, टूल बार पे जाएंगे और पिक्चर पे जाएंगे, तो आंसर है ए। क्वेश्चन 24 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन ग्राफिक्स मोड ऑफ पिक्चर टूल बार। कौन से ऐसा ऑप्शन है जो ग्राफिक्स मोड या पिक्चर टूल बार में अवेलेबल नहीं है? वो है ओरिजिनल। क्वेश्चन 25 फ्लिप वर्टिकली ऑप्शंस इन अ पिक्चर टूल बार विल मेक द इमेज एज द। फ्लिप का मतलब क्या होता है? अगर हम पिक्चर को फ्लिप करना चाहते हैं वर्टिकली तो टूल बार क्या कर देता है अगर हम फ्लिप पे क्लिक कर देते हैं? तो आंसर है मिरर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इमेज, ठीक है। एक तरह से मिरर जैसा शो होता है बॉटम ऑफ द इमेज, यानी इमेज के नीचे। क्वेश्चन 26 है विच ऑप्शन इज यूज टू अंडू द टास्क। कौन सा ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं किसी टास्क को अंडू करने के लिए मतलब कि इसका हो गया कि हम लोग किस तरह से पीछे आ सकते हैं? तो आंसर है Ctrl+Z या Alt+Backspace। तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन 27 कलर टूल बार अलाउ अस टू चेंज। जो कलर टूल बार है वो हमें क्या अलाउ करता है चेंज करने के लिए? तो आंसर है क्या है, ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या है? RGB कलर कंपोनेंट, ब्राइटनेस एंड गामा इफेक्ट ऑफ इमेज। ये सारी चीज़ें हमें अलाउ करता है चेंज करने के लिए। क्वेश्चन 28 है विच फिल्टर मेक्स द पिक्चर अपीयर लाइक पेंटिंग। कौन सा फिल्टर ऐसा है जो हम लोग यूज करते हैं जो पिक्चर होता है हमारा एक पेंटिंग की तरह दिखता है? तो आंसर है पोस्टराइज। क्वेश्चन 29 ट्रांसपेरेंसी अ फैक्ट हेल्प टू क्रिएट वाटरमार्क। क्या जो ट्रांसपेरेंसी है वो हेल्प करता है वाटरमार्क को क्रिएट करने के लिए? यस, जब हम लोग वाटरमार्क क्रिएट करते हैं ना तो क्या होता है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट दिखता है, ठीक है, बैकग्राउंड में इमेज के। क्वेश्चन 30 विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्ले विद द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। ठीक है, यानी कौन सा जो फॉलोइंग फिल्टर है जो कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करता है इमेज के ऊपर? तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव। कौन कौन सा है? स्मूथ है और शार्पेन है। क्वेश्चन 31 वी कैन नॉट गिव बॉर्डर टू पिक्चर। क्या हम लोग पिक्चर के बॉर्डर को नहीं दे सकते हैं? आंसर है फॉल्स, नहीं हम दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 32 है विच ऑप्शन हेल्प अस टू टेक ओनली पार्टिकुलर सेक्शंस पार्ट ऑफ इमेज। कौन सा हमें ऐसा ऑप्शन होता है जो हमें हेल्प करता है किसी इमेज का पार्टिकुलर पार्ट सेलेक्ट करने में? तो वो है क्रॉप। क्वेश्चन 33 विच ऑप्शन इज अवेलेबल इन क्रॉप पेज। क्रॉप पेज पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? आंसर है कीप स्केल, कीप इमेज साइज, ठीक है। तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन 34 इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ इमेज डज नॉट चेंज इवन आफ्टर क्रॉपिंग ऑफ इमेज। कौन सा ऐसा इमेज है, ठीक है, इनमें से जो कि जो साइज होता है इमेज का वो चेंज नहीं होगा अगर हम क्रॉप करते हैं तब भी? तो आंसर है कीप इस इमेज साइज पर। क्वेश्चन 35 हाउ मेनी रिसाइजिंग हैंडल्स अपीयर व्हेन वी सेलेक्ट एनी इमेज। कितने रिसाइजिंग, ठीक है, हैंडल्स अपीयर होते हैं जब किसी इमेज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं? तो आंसर है 8, ठीक है, 8 रिसाइजिंग हैंडल्स अपीयर होते हैं। क्वेश्चन 36 है द कॉर्नर हैंडल्स रिसाइज बोथ। क्या करता है? विथ एंड हाइट ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है। क्या होता है जब हम लोग रिसाइज करते हैं हैंडल्स को तो हम क्या कर सकते हैं? विथ को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और हाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन 37 टू रिटेन ओरिजिनल प्रोपोर्शंस ऑफ द ग्राफिक, ठीक है, शिफ्ट प्लस क्लिक वन ऑफ द कॉर्नर हैंडल्स। हम लोग क्या करते हैं?
ओरिजिनल प्रोपोर्शंस के लिए ग्राफिक्स का हम लोग शिफ्ट प्लस कॉर्नर का हैंडल क्या करते हैं और उसको प्रेस करते हैं ताकि जो ओरिजिनल जो साइज रहे ना उसी इमेज की ओरिजिनल साइज रहे। क्वेश्चन 38 है राइटर डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट टूल टू रोटेट अ पिक्चर। क्या जो राइटर है वो प्रोवाइड हमें नहीं कराता है किसी इमेज को रोटेट करने के लिए डायरेक्टली? तो आंसर है ट्रू, हाँ। क्वेश्चन 39 टू ओपन ड्राइंग टूल बार क्लिक ऑन। अगर हमें ड्राइंग टूल बार ओपन करना हो तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, कौन से मेनू पे क्लिक करेंगे? तो आंसर है व्यू मेनू पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 40 रोटेट ऑप्शंस अवेलेबल ऑन। ठीक है, जो रोटेट ऑप्शन है वो किस टूल बार में अवेलेबल है? तो आंसर है ड्राइंग टूल बार में। क्वेश्चन 41 टू सेलेक्ट टू ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड शिफ्ट की एंड सेलेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमें दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे एक स्माइली है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसको सेलेक्ट करना हो तो हम लोग किस तरह से बारी बारी सेलेक्ट कर सकते हैं? पहली बात है हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, तभी जाकर दोनों जो इमेजेस हैं वो सेलेक्ट होंगे। क्वेश्चन 42 ठीक है, कौन सा मेनू है हैव द ऑप्शंस टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर? ठीक है, जो ग्रुप ड्राइंग अलाउ करता है राइटर में, तो आंसर है फॉर्मेट मेन्यू। क्वेश्चन 43 वंस वी ग्रुप 2 और मोर ऑब्जेक्ट इन राइटर। हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से 3 ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं राइटर में। वी कैन नॉट अनग्रुप देम। क्या हम लोग उसको अनग्रुप नहीं कर सकते ग्रुप करने के बाद? आंसर है फॉल्स, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन 44 व्हेन वी राइट क्लिक ऑन ड्राइंग ऑब्जेक्ट ए। जब हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे ठीक है राइट क्लिक करते हैं तो क्या हमें दिखता है? ठीक है, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या है? पॉपअप मेन्यू, एक पॉपअप मेन्यू आएगा या शॉर्टकट मेन्यू आएगा उसमें, और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा। क्वेश्चन 45 राइटर इज अ डीटीपी सॉफ्टवेयर। क्या जो राइटर है वो डीटीपी सॉफ्टवेयर है? आंसर फॉल्स, गलत है। क्वेश्चन 46 विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग इज नॉट यूज्ड फॉर पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक्स। कौन सी इसमें से ऐसा सेटिंग है जो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं किसी भी ग्राफिक्स या पिक्चर को पोजीशन सेट करने के लिए? तो वो है कैप्शन। क्वेश्चन 47 ठीक है, रेफर्स टू द रिलेशंस ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। अगर हम कहीं पे एक इमेज करते हैं, ठीक है, इमेज को इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट और इसके आगे बगल क्या है, टेक्स्ट है, तो हम किसके थ्रू, किस ऑप्शन के थ्रू हम लोग इसको मैनेज करेंगे कि जो टेक्स्ट है इधर उधर ना हो, या जो इमेज है ठीक है वो हमारे इधर आ जाए, बाकी टेक्स्ट क्या हो, टेक्स्ट उसके नीचे ना पड़े, उसके बगल आ जाए। तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं? हम लोग करते हैं टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन 48 ठीक है, रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि कोई भी इमेज है तो अगर हमें ठीक है इसकी पोजीशंस को क्या करना है, कहीं मतलब इधर उधर करना है, तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं? तो आंसर है एंकरिंग के थ्रू। क्वेश्चन 49 अलाइजमेंट रेफर टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक। क्या जो अलाइजमेंट है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है किसी भी पिक्चर का? आंसर है ट्रू, हाँ। क्वेश्चन 50 फॉर रिसाइजिंग हैंडल्स अदर देन कॉर्नर हैंडल्स रिसाइज इमेज ओनली इन वन डायमेंशन। यानी हम लोग रिसाइजिंग करने के लिए ठीक है, यानी फॉर रिसाइजिंग हैंडल्स ठीक है अदर देन कॉर्नर रिसाइज इमेज ओनली इन वन डायमेंशन। तो आंसर है यस। अगर हम 4 रिसाइजिंग हैंडल्स को यूज करते हैं तो वो सिर्फ क्या होगा, एक ही डायमेंशंस में क्या होगा, इमेज रिसाइज होगा। क्वेश्चन 51 ए ठीक है इज द मॉडल दैट वी यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। हम लोग क्या यूज करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए? तो आंसर है टेम्पलेट। क्वेश्चन 52 अनन्या वांट्स दैट हर कंपनी लोगो शुड ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द राइटर डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो अनन्या है वो चाहती है कि जो उसका लोगो है ठीक है ऑटोमेटिकली कहाँ हो, अपीयर हो। ठीक है, कहाँ पर अपीयर हो, जो सॉफ्टवेयर है ना राइटर उसके ऊपर यहाँ पर अपीयर हो, समझ लो। ठीक है, वेन यूर सी ओपन से न्यू डॉक्यूमेंट, जब भी वो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करती है, विच फीचर ऑफ द राइटर विल हेल्प हर टू डू सो। कौन सा ऐसा फीचर है जो राइटर का हेल्प करेगा इस तरह के लोगों को ठीक है ऑटोमेटिकली अपीयर होने में? तो आंसर है टेम्पलेट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा और हमें सेटअप करना पड़ेगा। क्वेश्चन 53 ए टेम्पलेट कैन हैव। टेम्पलेट के पास क्या क्या हो सकता है? आंसर है
ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या? टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकती है और पार्टिकुलर स्टाइल भी हो सकता है टेम्पलेट में। क्वेश्चन 54, वी कैन क्रिएट टेम्पलेट इन। हम लोग कहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट में? टेम्पलेट को तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। मीन्स राइटर में, मीन्स इस सॉफ्टवेयर में, स्प्रेडशीट में भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं हम लोग या क्रिएट कर सकते हैं, और इम्प्रेस में भी, पीपीटी में भी। क्वेश्चन 55, टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल इन। टेम्पलेट जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू में अवेलेबल होता है? आंसर है फाइल मेन्यू। क्वेश्चन 56, वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट। क्या हम लोग अपना खुद का टेम्पलेट नहीं क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर है फॉल्स, नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन 56, वी कैन क्रिएट टेम्पलेट फॉर। हम लोग किस लिए टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। किस लिए? लेटर बनाने के लिए, ठीक है, या लेटर लिखने के लिए, फैक्स करने के लिए हम लोग टेम्पलेट क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन के लिए भी टेम्पलेट क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन 58, वी कैन क्रिएट टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड। हम किस विजार्ड, हम लोग विजार्ड का यूज करके एक टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर है यस। वी कैन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग। अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो हम क्या चूज करके क्रिएट करेंगे? कौन सा मेन्यू पे जाएंगे? तो आंसर है ए, फाइल मेन्यू पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा। क्वेश्चन 16, टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन्स बाय क्लिकिंग ऑन। कहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे कि टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा? तो आंसर है बी, फाइल पे जाएंगे, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन 61, ठीक है, कौन सा फीचर है ऑफ द राइटर हेल्प अस टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स फ्रॉम हेडिंग। हेडिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली, ठीक है, इंडेक्स हम किस फीचर के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं राइटर सॉफ्टवेयर में, मीन्स ओपन ऑफिस में? तो आंसर है टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्वेश्चन 62, इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शंस अवेलेबल इन। जो इंडेक्सेस एंड टेबल्स है ना, ये किस मेन्यू में होता है? तो आंसर है इंसर्ट मेन्यू में। क्वेश्चन 63, टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर विल ऑटोमेटिकली अपडेट व्हेन वी ऐड और रिमूव एनी हेडिंग्स। क्या अगर हम लोग कोई किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट में से, ठीक है, कोई भी हेडिंग्स को रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है? आंसर है फॉल्स, नहीं, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है, हमें सेव करना पड़ता है। क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स। कौन सा ऐसा, ठीक है, टैब अवेलेबल नहीं होता है इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स में? तो आंसर है नॉन ऑफ द अबव, मीन्स की एंट्रीज नहीं होती है उसमें, स्टाइल्स भी नहीं होती है, बैकग्राउंड भी नहीं होता है। क्वेश्चन 65, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द हेडिंग्स कैन बी इंडेक्स्ड इन राइटर। कितने लेवल्स का हेडिंग हम लोग यूज कर सकते हैं राइटर में? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मीन्स की H1 H3 से H7 तक हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 66 है, वी कैन नॉट चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट इफ। हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट को डायरेक्टली हम लोग नहीं एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। आंसर है ए, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड। अगर, ठीक है, मैनुअल चेंजेस में जो चेक बॉक्स होगा वो चेक होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होता है। क्वेश्चन 67, द ई हैज़ बटन इन इंक्रीज टैब और इंसर्ट इंडेक्स टेबल रिप्रेजेंट। ठीक है, ई हैज़ जो है टेबल टैब, हम बोल सकते हैं इंसर्ट इंडेक्स टैब टेबल में क्या शो करता है, क्या दिखाता है? तो आंसर है पेज नंबर। क्वेश्चन 68, द एलियास बटन इन इंक्रीज टैब ऑफ इंसर्ट इंडेक्स टेबल प्रेजेंट। जो एलियास बटन होता है वो क्या प्रेजेंट करता है? आंसर है स्टार्ट ऑफ ए हाइपर लिंक। क्वेश्चन 69, विच टैब ऑफ इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स हेल्प अस टू अप्लाई पैराग्राफ स्टाइल टू द टेबल ऑफ कंटेंट। यानी कौन सा ऐसा, ठीक है, टैब है जो हमें हेल्प करता है क्या अप्लाई करने के लिए? पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट में। तो आंसर है स्टाइल्स। क्वेश्चन 70, वी कैन ऐड अ ग्राफिक इन द बैकग्राउंड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। क्या हम लोग बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में? तो आंसर है ट्रू, हाँ। क्वेश्चन 71, मेल मर्ज इन्वॉल्व मार्जिन ऑफ। जो मेल मर्ज है किस चीज़ का मार्जिन करने में इन्वॉल्व होता है? आंसर है टू डॉक्यूमेंट्स। यानी टू डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करने में ये क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, जोड़ने में। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ राइटर हेल्प अस टू क्रिएट अ लेटर फॉर मल्टीपल पीपल विद पर्सनलाइज्ड टच।
यानी कौन सा ऐसा फीचर है राइटर में जो हमें हेल्प करता है एक लेटर क्रिएट करने के लिए मल्टीपल पीपल को, ठीक है, विथ पर्सनलाइज टच मीन्स की स्टाइल्स में। तो वो है आंसर है मेल मर्ज। क्वेश्चन 23, राइटर प्रॉम्प्ट यू टू कंफर्म डिलीट व्हाइल डिलीटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। क्या जो राइटर है वो हमें कंफर्म कराता है अगर हम डिलीट करना चाहते हैं? तो आंसर है यस। हमें क्या बताएगा, ये पूछेगा कि डू यू रियली वांट टू डिलीट द ऑब्जेक्ट या कुछ भी ऐसा पूछेगा, ठीक है, मैसेज देता है एक तरह का। क्वेश्चन 74, अमित बाय अ न्यू शोरूम्स एंड वांट्स टू इनवाइट हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। अमित जो है एक नया शोरूम को खरीदता है और वो चाहता है अपने फ्रेंड को इनवाइट करे, रिलेटिव को इनवाइट करे, यानी अप्रोमैक्सिमेटली मीन्स की अप्रोक्सीमेटली 100 लोगों को, ठीक है, ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी मीन्स की उसकी उद्घाटन हो रहा था ना। विच फीचर ऑफ राइटर विल हेल्प हिम टू क्रिएट अ पर्सनलाइज इन्विटेशन लेटर फॉर एवरीवन। कौन सा ऐसा फीचर है राइटर में जो हेल्प करेगा उसको एक ही साथ में, ठीक है, 100 लोगों के लिए लेटर बनाने में? तो वो है आंसर है मेल मर्ज। क्वेश्चन 75, डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज विच कंटेन द कॉमन डेटा इज कॉल्ड। जो डॉक्यूमेंट में, ठीक है, मेल मर्ज कंटेन करता है डेटा को, वो क्या कहलाता है? आंसर है मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है। क्वेश्चन 76, लिस्ट दैट कंटेन्स नेम एड्रेस एक्सेट्रा विच चेंजेस इन द एवरी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, कुछ भी चेंजेस होता है एड्रेस में, नेम में, तो वो क्या कहलाता है? आंसर है डेटा सोर्स। क्वेश्चन 77, इज अ फीचर ऑन अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या फीचर है? that help us user to create personalized letter greeting cards with different names and address stored in a database। डेटाबेस के थ्रू हम लोग किस तरह से एक ही बार में ढेर सारे लेटर्स, ग्रीटिंग्स, कार्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा फीचर है राइटर में? तो आंसर है मेल मर्ज है। क्वेश्चन 78, डेटा सोर्स इन अ राइटर कैन बी क्रिएटेड इन। डेटा सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं राइटर में? तो वो है ऑल ऑफ द अबव मीन्स स्प्रेडशीट में, MySQL में, Oracle में। क्वेश्चन 29, व्हाट इज द शॉर्टकट टू सी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इन राइटर। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर देखना हमें, तो क्या शॉर्टकट है उसके लिए राइटर में? तो वो है Ctrl+F10। क्वेश्चन 80, एडवांटेजेस ऑफ अ मेल मर्ज इज। क्या क्या एडवांटेजेस है मेल मर्ज का? तो आंसर है नॉन ऑफ द अबव मीन्स कि इसमें से कोई नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, राइट लेटर्स मल्टीपल टाइम्स से भी नहीं, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थी वो समाप्त होती है। आई होप आपके लिए काफ़ी ये यूज़फुल होगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है वो लगभग नवंबर या दिसंबर में होने वाला है। सो प्रैक्टिस करते रहिए इस PDF के जरिए। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।